ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਫਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਵੇ, कम अज कम हॉस्पिटल ही कोई आर्डर जारी कर दें कि साढ़े मरीजों का इलाज अच्छा हो जाए। हम सिविल में जाते हैं तो वो कहते हैं अलाइड में ले जाओ, अलाइड में जाते हैं वो कहते हैं हमारे पास तो मेडिसिन नहीं, बाहर से लेके आओ तो इलाज हो जाए। गलती यही है कि हमारे वो वजीर आला हैं, उनको हमने मुंतखब किया है, तो यही हमारी गलती है। शायद इस गलती की हम लोग सजा भुगत रहे। अगर उन हमारे तीन बच्चों की इधर प्रॉपर मेडिसिन हो जाती, उनको प्रॉपर एडमिट करके उनको ऑक्सीजन लगा दी जाती, तो वो तीन हमारे बच्चे बच जाते जो हमारे फैसलाबाद जाते हुए रास्ते में शहीद हुए हैं। तो जो अभी जो बाकी बच जाने वाले अफराद हैं उनको इलाज मुआवजा सही मिल रहा है आपके मुताबिक? सर उन लोगों की हम लोगों ने वीडियो भी बनाई है, वो भी सोशल मीडिया पे वायरल है। वो कहते हैं कि हम आपके बच्चों को हमने थोड़ा मारा है। कौन कहते हैं? हॉस्पिटल वाले, वो जो उधर नर्सें और जो है कंपाउंडर वगैरह, डॉक्टर तो हमें नजर नहीं आए। ये किस हॉस्पिटल में इस वक्त? ये सिविल हॉस्पिटल में, सिविल में और अलाइड में, दोनों में हमारे तीन एक में मरीज हैं, तीन एक में और अलाइड दोनों में। दोनों सरकारी हॉस्पिटल हैं। दोनों सरकारी हॉस्पिटल है। कभी हम सिविल में जाते हैं तो वो कहते हैं अलाइड में ले जाओ, अलाइड में जाते हैं वो कहते हैं हमारे पास तो मेडिसिन नहीं, बाहर से लेके आओ तो इलाज हो जाए। ये सारी बातें आपकी वज़ीर आला पंजाब सुन रही हैं? सर हम तो 5 दिन से, हमारी गलती यही है कि हमारे वो वजीर आला हैं, उनको हमने मुंतखब किया है, तो यही हमारी गलती है। शायद इस गलती की हम लोग सजा भुगत रहे हैं, और कितनी देर भुगतेंगे ये हमारा रब जानता है। रियाज भाई, अब क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? एक हादसाती तौर पर अपने प्यारों की जो मौत है उसको सब्र कर लेंगे, या फिर इस इंतजामिया, इस ड्राइवर और जो बाकी महकमे उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हैं? सर असी तो बिल्कुल यही चाहते हैं कि इन्होंने लोगों के खिलाफ कार्रवाई होवे। देखो साडी मतलब है, चलो मरीज ले जाना या कोई ज्यादती कर लेनी, पैसा ले लेना, वो तो एक बात दी गल है। जो बंदा फौत हो जाता है, अगर एज ए मुसलमान होने के नाते नाल ते फिर तो बंदा वैसे भी कोई हमदर्दी नाल भी बंदे नूं किसी नूं जाके छड्डे हुंदा। बिल्कुल। काल असी 11222 नूं करदे पे ते एंबूलेंस प्राइवेट आईयां, जो प्राइवेट आईयां पहले दिन तो सानूं पता ही नहीं भी प्राइवेट हो सकता कि जड़ा वाला इंतजामिया ने भजवाइयां होण। सर ये तो अल्लाह ही बेहतर है। चलो अगर 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 इंतजामिया जे भेजी है तो फिर वो पैसे साढ़े को ना लेंदी कि चलो मैं मतलब ऐसी गवर्नमेंट की तरफों ही आया। उन्होंने सरे किया ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ 44,000 रुपया ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੂੜੀ ਗੱਡੀ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਟੂੜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਿਰਫ 2,000 रुपया ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਮ ਅੱਡੇ 'ਚ ਲਗਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ 1500 ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 1600 1700 ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 2,000 रुपया ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 2,000 ਨਹੀਂ ਤੇ 4,000 ਇੱਕ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, 5,000 ਇੱਕ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, 7,000 ਇੱਕ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੰਨੋ ਕੰਨ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਚੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬੜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, मतलब इस वास्ते ही मेरे लोगों ने हमदर्दी की थी, नहीं तो मैनू पूछना भी इन्ने पैसे मंगते दो, मैनू तो पता ही नहीं। मैं तो अज तक 5 रुपए भी नहीं जेब च दिते अज तक, मतलब मैनू पता ही नहीं। इंतजाम सारे मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, पता नहीं कितों कितों मेरा दोस्त आंदा पे तो की करदा पे, मतलब मेरे मतलब व्याड़ी तो मेरे दोस्त आए जेडे MP है, मतलब मेरा तो कोई ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਾਲੁਕ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, वैसे हुकूमत की तरफों कोई नहीं आया। सर हुकूमत की तरफ तो बिल्कुल कोई नहीं आया। ਸਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਮਾਲਜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਵੇਖੋ 8 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 3 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਫਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। 1122 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। 11 ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ मतलब साढ़े नाल इज़ारे यकजहती कर रही सी, लेकिन जिहड़ी हुकूमत वक्त है
ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲ ਮਤਲਬ 12 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਲਾਇਆਮਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ 12 ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ शहीद कर देंगे तो कोई। नाज़रीन, आपने इस वाक़े के बाद असल जो कहानी है, असल जो ज़िम्मेदारी जिन ज़िम्मेदारान की इंतज़ामिया ने इनके साथ किया, वो काबिल अफसोस है। मैं आला हुकाम से ये मुतालबा करता हूँ कि आपको इनके दुख में ज़रूर शामिल होने के लिए इनके पास आ जाना चाहिए था। अगर आप लोग इनके पास पहुँच जाते तो जो इन्होंने अपनी जेब से एम्बुलेंसों को पैसे दे दिए थे वो उसका ज़िक्र ही ना करते। लेकिन इस तरह की प्राइवेट एम्बुलेंस से चलाने वालों को भी खुदा का खौफ खाना चाहिए कि जिस ख़ानदान के तकरीबन 11 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए हैं और हम उनके लवाहिकीन से उनकी मौत को, उनकी लाशों को उनके घर पहुंचाने के लिए हज़ारों रुपए अपनी मनमानी का किराया वसूल कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन ये सबसे बड़े ज़िम्मेदारी जो इस इलाके के जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, जो जिनका शाही किस्म का जो एक प्रोटोकॉल होता है, ये उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो इनके गम में बराबर के शरीक होते। लेकिन वो बराबर तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने नमाज जनाजा में भी शिरकत होना जो है वो गवारा नहीं किया। बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, लेकिन किसी ने इस वाक़या को जो रिपोर्ट करने के लिए या इस वाक़या में आला हुकाम को या फिर आला हुकाम की जानिब से इन तरह के जो सरकारी अफसरान थे, जो कुछ लोग पुलिस के हमने देखे, उन्होंने भी आके अपना मौक़िफ़ देना गवारा नहीं समझा कि हम इस वक़ूए की जो है वो मुकम्मल शफाफ तरीके से इंक्वायरी करवाएंगे और जो ज़िम्मेदारान हैं हम उनके ख़िलाफ़ भरपूर और सख्त तरीन जो है वो कार्रवाई करेंगे ताकि आइंदा कोई इस तरह का कोई वाक़या रूनुमा ना हो। नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जो जड़ांवाला की तारीख का एक अनोखा और एक दिल दहला देने वाला वाक़या था कि एक तेज़ रफ्तार बस ने 17 अफराद को कुचल दिया और उस बस को चलाने वाले ड्राइवर को जो पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसके पास से, या फिर अभी तो सिस्टम में जो है वो उसका LTV लाइसेंस जो है वो शोर है, लेकिन हो सकता है कि अगर ये बासर माफिया अगर इसने इस सिस्टम को हैक कर लिया तो इस ड्राइवर का ना सिर्फ बस चलाने का लाइसेंस होगा बल्कि वो ट्रेन भी चलाता होगा और वो जहाज़ भी उड़ाता होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इनको ज़रूर इंसाफ मिलेगा और इस तरह की जो सड़कों पर भागती हुई और खौफ व हरास फैलाती हुई बसों के ड्राइवरों को जो है उनके ख़िलाफ़ जो सख्त जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए।